नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड की एक बेहद महत्वपूर्ण पारंपरिक प्रशासनिक प्रणाली के बारे में, जो है मुंडा शासन व्यवस्था। अगर आप जेपीएससी या जेएसएससी जैसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए इस व्यवस्था से जुड़ी कुछ मूल अवधारणा या बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। शब्द मुंडा का अर्थ है एक विशिष्ट व्यक्ति। जब हम मुंडा शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो इसका विशिष्ट अर्थ होता है गांव का राजनीतिक प्रमुख। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, यह पद वंशानुगत होती है। जैसे कि इसका जो आदमी है उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, इस टाइप से वंशानुगत चलती है। यानी पिता के बाद पुत्र को यह पद मिलता है। तब आते हैं भूमि पर। खूंटकट्टी। खूंटकट्टी उस खेत या जमीन को कहते हैं जिसे मुंडाओं ने जंगल को साफ करके खेती लायक बनाया था। जैसे कि इसमें कोई पहले तो झारखंड में सब जगह जंगल था, तो उसको काट के और वहाँ चलने लायक जमीन बनाया, मतलब रहने लायक, और उसमें खेती करने लगा, कहीं घर बनाया, तो उसी को खूंटकट्टी कहते हैं। जिसे मुंडाओं ने जंगल साफ करके खेती करने लायक बनाया था। और जो लोग इस जमीन को तैयार करते हैं उनको खूंटकट्टीदार कहते हैं। खूंटकट्टीदार कहते हैं। इस व्यवस्था में एक अहम शब्द है खूंट, जिसका सीधा अर्थ होता है परिवार। जैसे इसमें खूंट आता है तो उसका अर्थ है परिवार, जिसमें परिवार के सभी सदस्य आते हैं। तो यहाँ जैसे अभी जितना कुछ बताया वो सब दिया हुआ है। विशिष्ट व्यक्ति, गांव का सामाजिक मुंडा, गांव का समाज राजनीतिक प्रमुख, यह पद वंशानुगत होता है। जंगल साफ सफाई कर बनाई गई भूमि। खूंटकट्टीदार भूमि तैयार करने वाले खूंट परिवार। आगे का स्लाइड देखते हैं। अब हम बात करते हैं ग्राम स्तर के प्रशासन की। ग्राम स्तर के प्रशासन, गांव का जो प्रधान होता है उसे मुंडा कहते हैं। गांव का जो प्रधान होता है उसको मुंडा कहते हैं। इसके प्रमुख कार्यों में शामिल है गांव वालों से लगान या टैक्स वसूलना। गांव वालों से लगान वसूली या टैक्स वसूलना। गांव के कानून व्यवस्था को बनाए रखना, और अगर कोई विवाद हो जाए तो उसका निपटारा करना, विवाद निपटारा। मुंडाओं की जो ग्राम पंचायत होती है उसे हातू कहते हैं। मुंडाओं की जो ग्राम पंचायत होती है उसे हातू कहते हैं। और इस हातू या ग्राम पंचायत के प्रधान को हातू मुंडा कहते हैं। जो ग्राम पंचायत का प्रधान या प्रमुख होता है उसको हातू मुंडा कहते हैं। ग्राम प्रशासन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है जिसको अखाड़ा या अखरा कहते हैं। अखरा जानते होंगे, जिसमें बैठक व सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, जहाँ नृत्य, उत्सव या भी कोई भी कर्मा त्योहार या बहुत सारा चीज, उसी को अखरा बोलते हैं। अब आते हैं तीसरा स्लाइड में। तो इस गांव को थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, जैसे गांव का सब खत्म हो गया, गांव से थोड़ा ऊपर पंचायत में आते हैं जिसमें बहुत सारा गांव होगा। बहुत सारा गांवों को मिलाकर बनाया गया रहता है, उसको पंचायत बोलते हैं। अगर विवाद दो या दो से अधिक गांवों के बीच हो तो क्या होगा? एक गांव में है तो उसका तो मुंडा कर दिया जो ग्राम प्रधान होता है, लेकिन अगर दो गांव हैं तो दोनों गांव के बीच का मैटर को कौन सॉल्व करेगा? तो इसीलिए बनाया जाता है पंचायत, जिसको पढ़ा या पहाड़ा कहते हैं। आप इसे मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका कह सकते हैं। सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका कह सकते हैं। इसका मुख्य काम दो ही होता है। इसका मुख्य काम होता है वही जो गांव के बीच विवाद को समाधान करना। पढ़ा राजा, ये सर्वोच्च अधिकारी होता है, इसे पढ़ा राजा कहते हैं। और इस पंचायत के प्रधान को मानकी कहा जाता है। मानकी, ये भी वंशानुगत चलता है। बाप उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, इस टाइप से चलता है। पढ़ा राजा के सहायक अधिकारी आगे है।
पढ़ा राजा के सहायक अधिकार है। जो पढ़ा राजा होता है, पंचायत का सबसे हेड होता है, उसका सहायक कौन कौन होता है? पढ़ा राजा को कुछ सहायकों की जरूरत पड़ती है तो अधिकारी अपना रखेगा। जैसे ठाकुर, ठाकुर होता है, यह पढ़ा राजा का मुख्य सहायक होता है। उसके बाद होता है दीवान, यह राजा का मंत्री होता है। पांडे, यह कागजात या दस्तावेजों का रख रखाव करने वाला अधिकारी होता है। बरकंदाज, यह गांव का सिपाही होता है। दरोगा, जो कार्य की जो सभा की कार्रवाई को नियंत्रित करता है। जैसे मान के चलिए फैसला हो रहा, उसी में फिर लड़ाई उड़ाई होने लगे तो उसको कौन सुल उसको रोकेगा कौन? तो उसके लिए दरोगा होता है। इसमें एक होता है लाल, ये सभा के वकील के रूप में कार्य करते हैं। जैसे कौन बात रखेगा, जैसे दोनों पक्ष का है तो बात रखने के लिए आदमी चाहिए, तो होता है वकील। अब आते हैं धार्मिक प्रशासन। राजनीतिक प्रशासन हो गया, अब आते हैं धार्मिक प्रशासन। तो धार्मिक प्रशासन में राजनीतिक प्रशासन के बाद अब समझते हैं मुंडाओं के धार्मिक प्रशासन को। मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहते हैं। जो पूजा पाठ करेगा उसको पाहन कहते हैं। इसका कार्य होता है पूजा पाठ और बलि देना, और गांव में शांति बनाए रखने के लिए जो भी पूजा पाठ या बलि देना होता है यही करता है। इस काम के लिए पाहन को एक जमीन दिया जाता है जो कर मुक्त होता है, उसमें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना है। और यही भूमि को डाली कटारी भूमि कहते हैं। समझ गए? इसका मुख्य सहायक महतो होता है। जो पाहन होता है उसका मुख्य सहायक महतो होता है। यह आमतौर पर गांव में संदेशवाहक मैसेंजर का काम करता है। संदेशवाहक मैसेंजर का काम करता है। अगर जैसे कोई भी पोस्ट रहता है उसका उस रूम असिस्टेंट बनता है, उसके बाद वो मेन पोस्ट में जाता है, उसका जो असिस्टेंट जैसे पाहन, उसका असिस्टेंट हुआ पुजार। अब देखते हैं आगे का स्लाइड। धार्मिक प्रशासन में एक और महत्वपूर्ण कंसेप्ट है भूत खेता। गांव को भूत प्रेत और बुरी शक्तियों से बचाने के लिए पाहन विशेष पूजा करता है। गांव में बहुत सारा प्रथा होता है, भूत फलाना डायन और बहुत सारा फलाना ढकना, बहुत सारा चीज होता है। तो बुरी शक्तियों से बचाने के लिए पाहन विशेष पूजा करता है। इस पूजा के खर्च के लिए पाहन को जो भी अतिरिक्त जमीन दी जाती है उसे ही भूखेता कहते हैं। इस जमीन की उपज से ही पूजा पाठ का सारा प्रबंध होता है। इसमें जो भी उपज होगा, जो भी खेती बाड़ी होगा, उसी से पूजा पाठ होगा। और एक चीज देख सकते हैं, इसमें महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं होती है। महिलाओं को कोई भी स्थान सब में नहीं दिया जाता है। यह एक पितृसत्तात्मक व्यवस्था के रूप में कार्य करता है। तो यह थी मुंडा शासन व्यवस्था की पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।